हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द क्लास। आज हम लोग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें सी और सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग क्यों हम लोग पढ़ते हैं, किस किस फील्ड में यूज होता है, कैसे स्टार्ट करते हैं, वो सारे के सारे इन्फॉर्मेशन मैं आपको डीप इन्फॉर्मेशन आज देने वाला हूँ कि हम लोग किस तरह से सी और सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सी और सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग सीखते क्यों है, ये सीखना नेसेसरी क्यों है। अगर आप लोग टेक्निकल फील्ड में एंटर करना चाहते हो तो सबसे बेस्ट लैंग्वेज होती है सी और सी प्लस प्लस। अगर आप सी और सी प्लस प्लस से स्टार्ट करते हो तो आप कोई सा भी लॉजिक लगा सकते हो। सपोज आपको जावा सीखना हो, पाइथन सीखना हो, वेब डेवलपमेंट करना हो, गेम डेवलपमेंट करना हो, एप्लीकेशन डिजाइन करना हो और कुछ भी डिजाइनिंग सीखना है आपको, तो आपकी एक फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए सी और सी प्लस प्लस। किस तरह से? सपोज अगर आपको स्पोकन इंग्लिश सीखना है तो स्पोकन इंग्लिश सीखने से पहले हम लोग क्या सीखते हैं? अल्फाबेट्स। तो जैसे हम लोग अल्फाबेट सीखते हैं वैसे ही आप लोगों को सी और सी प्लस प्लस सीखनी पड़ती है टू एंटरिंग इन द टेक्निकल फील्ड। अब सी और सी प्लस प्लस सीखते कैसे हैं और क्यों हम लोग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखते हैं? मतलब कि ठीक है सर, सी और सी प्लस प्लस हमारे कॉलेजेस के सेमेस्टर एग्जाम्स में आएंगे, जिसके बाद हम लोग टेक्निकल फील्ड में एंटर करना चाहते हैं, इसलिए हम लोग सी और सी प्लस प्लस सीख लेंगे। लेकिन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट क्यों लगी? तो मैं वन बाय वन आपको इस डायग्राम में एक्सप्लेन करता हूँ कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट क्यों लगी। देखो, फर्स्ट में हमने लिख रखा है यहाँ पे वाई प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। अब मैं यहाँ पे सी, सी प्लस प्लस, जावा, पाइथन की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कोई सी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात कर रहा हूँ। टर्म समझना। सपोज मुझे अगर किसी पर्सन से कम्युनिकेट करना है तो मुझे उस पर्सन की लैंग्वेज आनी चाहिए। वो पर्सन हिंदी जानता है, इंग्लिश जानता है, मराठी जानता है, जो भी मुझे उस पर्सन से बात करनी है या सामने वाले पर्सन को मेरी पर्टिकुलर लैंग्वेज है, मुझे उस पर्सन की पर्टिकुलर लैंग्वेज पता होनी चाहिए, तभी जाके मैं फाइनली उस पर्सन से कम्युनिकेट कर पाऊंगा, अदरवाइज मैं कम्युनिकेशन प्रोसेस कंप्लीट नहीं होगी। सेम मुझे एक सिस्टम से बात करना है, बिकॉज मैं सिस्टम से कम्युनिकेट करना चाहता हूं, मुझे सिस्टम से कुछ काम करवाना है, तो मुझे सिस्टम से या लैपटॉप से बात करनी पड़ेगी। तो पहला हमारा आंसर क्या है? वाई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो सिंपल से लिखा है टू कम्युनिकेट विद सिस्टम। मुझे सिस्टम से बात करनी है, एक पर्सन है या फिर आप हो, आपको इस सिस्टम से बात करनी है ताकि आप आपका कुछ काम डिजिटली वे में करवा पाओ। भाई हम लोग किसी पर्सन के पास जाके कुछ बोलते हैं कि भाई हमारा ये काम कर दो, तो वो हमारा काम कर देता है। वैसे हम इस सिस्टम के पास जाएंगे और उससे बोलेंगे कि हमारी ये एप्लीकेशन बना दो, हमारा ये सॉफ्टवेयर बना दो, जो भी हमारे कामों को हम लोग करवाएंगे डिजिटल वे में, इंटरनेट की दुनिया में। तो हमको क्या करना पड़ेगा? इस सिस्टम से बात करनी पड़ेगी या फिर इस लैपटॉप से बात करना पड़ेगा। और वो बात किस तरीके से हम लोग करेंगे? एक लैंग्वेज के थ्रू। तो एनी लैंग्वेज हो सकती है, यहाँ पे जरूरी नहीं कि सी, सी प्लस प्लस, कोई सी भी लैंग्वेज हो सकती है। ठीक है। सबसे पहले क्या होता है? ह्यूमन एक लैंग्वेज सिलेक्ट करता है। जैसे सपोज ये पर्सन है या आप हो, यहाँ पे आपने एक लैंग्वेज सिलेक्ट करी, जावा, पाइथन, जावा, सी, जावा सी, कोई सी भी एक लैंग्वेज सिलेक्ट कर लेनी है आपको। मैं आपको बता रहा हूँ कि वर्किंग प्रोसेस कैसे काम करती है। सबसे पहले ह्यूमन बीइंग क्या करता है कि लैंग्वेज सिलेक्ट करता है, उसके बाद आता है फिर वो आईडी पे, आईडीई, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। भाई एमएस एक्सेल का नाम सुना होगा आपने, यूट्यूब का नाम सुना होगा। यूट्यूब पे हम लोग क्या देखते हैं? कंटेंट देखते हैं। एमएस एक्सेल पे क्या करते हैं? एमएस एक्सेल पे हम लोग शीट बनाते हैं। इंस्टाग्राम पे क्या करते हैं? इंस्टाग्राम पे हम लोग कंटेंट देखते हैं, रील्स देखते हैं। वैसे एक आईडीई होती है, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, एक जगह जहां पे हम लोग कोड करते हैं। तो हम लोग प्रेफर करने वाले वीएस कोड को। वीएस कोड माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का एक टूल है। क्या करता है? आईडीई, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं? कोड करते हैं, और वो कोड हम हमारे सिस्टम को समझाते हैं। मतलब कि वीएस कोड क्या हो गया? एक प्लेटफॉर्म जहाँ पे डेवलपर्स कोड लिखते हैं और रन करवाते हैं। ठीक है। अब इस कोड के अंदर दो कंपोनेंट लगे होते हैं, विच इज कंपाइलर और इंटरप्रेटर। ये कंपाइलर और इंटरप्रेटर क्या करते हैं? आपने सपोज पाइथन प्रोग्रामिंग में कोड लिखा है, उस कोड को मशीन कोड या बाइनरी कोड में कन्वर्ट करता है ताकि हमारा सिस्टम समझ पाए, क्योंकि हमारा सिस्टम एक्चुअली में क्या समझता है? सिर्फ बाइनरी लैंग्वेज। देखो यहाँ पे हमारा दैट कन्वर्ट ह्यूमन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इनटू सिस्टम, जिसको मशीन लैंग्वेज भी बोलते हैं, बाइनरी भी बोलते हैं, 0-1 भी बोलते हैं या लो लेवल भी बोलते हैं। मतलब आपने एक प्रोग्राम लिखा, उस प्रोग्राम को कन्वर्ट करवाएगा कंपाइलर और इंटरप्रेटर 0-1 में, और हमारा सिस्टम सिर्फ 0-1 समझ सकता है। देखो ये हमारा सिस्टम है, यहाँ पे लिखा है आई कैन अंडरस्टैंड बाइनरी 0 and 1 ओनली। तो ये क्या हुआ? हमने एक वीएस कोड प्लेटफॉर्म चूज किया जहां पे हमने कोड लिखा और वो 0-1 में कन्वर्ट हुआ और वो हमारे सिस्टम को समझ में आया। मतलब कि मैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्यों सीख रहा हूँ सर? टू कम्युनिकेट विद द सिस्टम। और मैं कैसे काम करवाऊंगा? भाई सबसे पहले आपको एक लैंग्वेज सिलेक्ट कर लेनी है, देन फिर आपको वीएस कोड पे जाना है। ऐसे वीएस कोड जैसे बहुत सारे प्लेटफॉर्म होते हैं, मैं वीएस कोड प्रेफर करता हूँ क्योंकि मैं इसमें कंफर्टेबल हूँ। वीएस कोड पे हम लोग गए, हमने वहां पे क्या किया? फाइल्स वगैरह कुछ भी क्रिएशन वगैरह करा, और फिर वीएस कोड ने के अंदर कंपाइलर और इंटरप्रेटर लगे होते हैं जिन्होंने अपने नॉर्मल कोड को, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के कोड को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करा और हमारा काम हो गया। ठीक है। तो ये ह्यूमन होता है, ह्यूमन कोई सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सिलेक्ट करता है, देन वो वीएस कोड आईडी पे जाता है, वहां पे मशीन कोड बाइनरी कोड में कन्वर्जन होता है और वो हमारा सिस्टम समझता है। सिंपल से लैंग्वेज में एक लाइन लिखी है यहाँ पे,
प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज अ ब्रिज बिटवीन ह्यूमन एंड कंप्यूटर। सो आई होप कि आपको ये क्लियर होगा कि हम लोग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्यों सीखते हैं। अभी मैं सी और सी प्लस प्लस पे नहीं आया, मैंने सिंपल सा क्वेश्चन किया था वाई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, और ये हमारे बीच में प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का कन्वर्सेशन हुआ। ठीक है, अब हम सी और सी प्लस प्लस लैंग्वेज के बारे में समझते हैं कि उसको हमको कैसे करना है। तो मैंने कुछ स्टेप्स दे रखी है। सबसे पहले आपको गूगल पे जाना है और डाउनलोड करना है वीएस कोड। वीएस कोड एक प्लेटफॉर्म होता है। फिर आपको गूगल पे जाना है और डाउनलोड करना है मिंजो, मैं जस्ट अभी आपको करके दिखाने वाला हूँ। देन फिर आपको वर्चुअल इन्वायरमेंट जो सेटअप होता है, इन्वायरमेंट वेरिएबल जो सेटअप होता है उसको करना है। देन फिर आपको एक फोल्डर क्रिएट करना है डेस्कटॉप पर। फिर आपको वीएस कोड में ओपन करना है, कोड लिखना है। ये स्टेप्स मैं आपको फॉलो करके दिखाता हूँ। जस्ट देखो, सबसे पहले आपको गूगल ओपन कर लेना है। देन यहाँ पे टाइप करना है वीएस कोड डाउनलोड। आपको इसको वीएस कोड को डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लेना है। कुछ नहीं, डबल क्लिक करके जैसे आप इंस्टॉल करोगे वैसे इंस्टॉल हो जाएगा। फर्स्ट वाली वेबसाइट ओपन करनी है। यहां से आपको वीएस कोड इंस्टॉल करने का है। मेरे सिस्टम में ऑलरेडी है इसलिए मैं कर नहीं रहा हूँ। और इस पर डबल क्लिक करके आपको इंस्टॉल कर लेना है। देन फिर अगेन गूगल पे आना है। फिर आपको यहाँ पे लिखना है मिंजो। मिंजो क्या है? एक कंपाइलर है सी और सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए। सोर्स फोर्स नाम की एप्लीकेशन को ही ओपन करना है आपको। सबसे पहले इस पर क्लिक करेंगे अपन फर्स्ट लिंक पे। और इसको भी डबल क्लिक करके नेक्स्ट नेक्स्ट पे क्लिक करके इंस्टॉल कर लेना है। अब आपने वीएस कोड इंस्टॉल कर लिया, मिंजो इंस्टॉल कर लिया। अब आपको क्या करना है, इसका एक इन्वायरमेंट सेटअप होता है वो करना है। तो आपको सिंपली विंडो बटन पे क्लिक करना है और यहाँ पे टाइप करना है इन्वायरमेंट वेरिएबल। आपको ऐसे लिखेगा यहाँ पे एडिट द सिस्टम इन्वायरमेंट वेरिएबल, इस पे क्लिक कर लेना है आपको। अब यहाँ पे हम लोग सिस्टम का एनवायरनमेंट सेट करेंगे। तो सिस्टम का एनवायरनमेंट कहाँ पे है? आपको फाइल मैनेजर ओपन करना है, सी ड्राइव में आना है। सी ड्राइव के अंदर आपको मिंजो नाम से एक फोल्डर बना हुआ मिलेगा। आप मेक श्योर कि दिस पीसी में आओगे। दिस पीसी से सी ड्राइव के अंदर ही इंस्टॉल होता है। इस पर डबल क्लिक किया आपने, मिंजो नाम का एक फोल्डर दिखेगा आपको, उस पर डबल क्लिक करना है। फिर उसके अंदर बहुत सारे फोल्डर्स दिखेंगे। पहले फोल्डर पे क्लिक करना है, बिन नाम के फोल्डर पे। और इसका ये जो लिखी हुई लाइन यहाँ पे दिस पीसी लोकल डिस्क ये ड्राइव मिंजो बिन, इस पे क्लिक करेगा तो आप यहाँ पे एक लिंक कॉपी होगी। ये इसका होता है पाथ कि हमारा सी ड्राइव में मिंजो कहाँ पर इंस्टॉल है। आपको सिंपली इसको कॉपी कर लेना है। मैं ऐसे कॉपी कर लेता हूँ। देन फिर जो अपन ने वर्चुअल एनवायरनमेंट सर्च करा था उस पर आ जाना है यहाँ पे। देन एनवायरनमेंट वेरिएबल का ऑप्शन दिख रहा है आपको, इस पर क्लिक कर देना है सिंपल। यहाँ पे पाथ का ऑप्शन दिख रहा है, इस पर क्लिक करना है। दोनों जगह पाथ दिखेंगे आपको, सिस्टम वेरिएबल के अंदर भी और यूजर वेरिएबल के अंदर भी। आपको दोनों पाथ सेट करने हैं। आपको पाथ पर क्लिक करना है, एडिट पे क्लिक करना है। जिस देखो मैंने यहाँ पे पेस्ट कर रखा है तो आपको यहाँ पे न्यू पे क्लिक करके पेस्ट कर देना है और ऊपर कर देना है। अभी मेरे सिस्टम में है ऑलरेडी इसलिए मैं स्किप कर रहा हूँ। सिर्फ आपको इस पाथ पे क्लिक करना है, एडिट पे क्लिक करना है, यहाँ पे न्यू पे क्लिक करके पेस्ट कर देना है। ठीक है, एंड देन फिर इसको मूव कर देना है। मैं क्रॉस करता हूँ, मैं ओके कर देना है एंड अगेन ओके कर देना है। ये आपने क्या करा, सबसे पहले वीएस कोड को इंस्टॉल करा, फिर मिंजो को इंस्टॉल करा और फिर आपने एक इन्वायरमेंट वेरिएबल सेट कर लिया। फिर अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, हम लोग नेक्स्ट स्टेप समझते हैं। क्रिएट फोल्डर और डेस्कटॉप। डेस्कटॉप पर एक फोल्डर क्रिएट करना है, उसको ओपन विद कोड करना है एंड देन एक प्रोग्राम लिखना है। सिंपली मैं क्या करता हूँ, डेस्कटॉप स्क्रीन ओपन करता हूँ मेरी। यहाँ पे राइट क्लिक करके आपको एक फोल्डर क्रिएट कर लेना है। डेस्कटॉप स्क्रीन पर ही फोल्डर क्रिएट करना है ताकि आपको प्रॉपर याद रहे। सी एंड सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग नाम से मैंने एक फोल्डर क्रिएट करा है। अब इस फोल्डर को हम लोग को वीएस कोड में ओपन करना है। तो आप सिंपली राइट क्लिक करोगे तो आपको एक ऑप्शन दिखेगा, ओपन विद कोड का ऑप्शन। आप ऐसे भी ओपन कर सकते हो, डायरेक्ट वीएस कोड में भी ओपन कर सकते हो, बट मैं प्रेफर करता हूँ ये मेथड ताकि ये बेस्ट होती है। ठीक है, बेस्ट इसलिए होती है कि यहाँ पे आपका कोड बाय डिफॉल्ट सेव हो जाता है, ऑटो सिस्टम सेव की वजह से। अगर आप नॉर्मल ओपन करते हो तो कभी कभी आपका कोड डिलीट हो जाता है, इसलिए आप ये मेथड अगर यूज करोगे तो आपका कोड हमेशा सेव रहेगा। अब यहाँ पे आपको आपका फोल्डर का नाम दिखेगा, सी एंड सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। यहाँ पर भी आपके फोल्डर का नाम दिखेगा। ये डायलॉग बॉक्स अगर ओपन नहीं होता है तो इस पर क्लिक करोगे तो हट जाएगा और इस पर क्लिक करोगे तो फिर से आ जाएगा। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मेरे पास ऑप्शन दिख रहा है एक प्लस का, दूसरे प्लस का। मैं एक फाइल क्रिएट करता हूँ। सपोज मैं इस पर क्लिक किया, मैं लिखता हूँ ramsar.cpp, एंटर करा मैंने। जैसे मैंने यहाँ पे एंटर करा, आप लोग अगर पहली बार यूज कर रहे हो तो यहाँ पे एक पॉपअप आएगा जिसमें लिखा रहेगा इंस्टॉल सीसी, तो उसको इंस्टॉल कर लेना। मेरे सिस्टम में ऑलरेडी है इसलिए यहाँ पे पॉपअप नहीं आ रहा है। अब सिंपली हमको यहाँ पे कोड लिखना है। कोड लिखता हूं मैं यहाँ पे, ये कोड का फॉर्मेट भी मैं आपको समझाने वाला हूं जस्ट।
ये कोड लिखा मैंने। अब इस कोड लिखने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे एक ऑप्शन दिखेगा एक्सटेंशन का, सिंपली उस पर क्लिक करना है आपको, और यहाँ पे एक एक्सटेंशन का नाम लिखना है रन कोड, कोड रनर, सॉरी कोड रनर। ये कोड रनर आपको ये फर्स्ट वाली लिंक दिखेगी, आपको इसको यहाँ से इंस्टॉल कर लेना है। इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पे इंस्टॉल का ऑप्शन आएगा, तो इंस्टॉल कर लेना है। मेरे सिस्टम में ऑलरेडी इंस्टॉल है, इसलिए यहाँ पे इंस्टॉल नहीं कर रहा हूँ मैं। देन फिर आपको क्या करना है, राइट क्लिक करना है, फिर आपको रन कोड का ऑप्शन दिखेगा, उस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पे टर्मिनल आएगा, टर्मिनल लिखा आएगा, जिसमें यहाँ पे आउटपुट दिखेगा, और आउटपुट में क्या आएगा, हेलो आई एम राम सर, ये दिख रहा है हेलो आई एम राम सर। अब आपको क्या करना है, जब भी मैं आपसे बोलूंगा एक C++ का एक प्रोग्राम बनाना है, तो आपको पूरा का पूरा कोड एज इट इज लिख देना है। बस ये जो लाइन लिखी है C++, ये जो लाइन लिखी है सी आउट वाली, इस लाइन की जगह ये पूछ लेना कि सर क्या लिखना है, मतलब कि आपको यहाँ पे लगाना है हियर योर लॉजिक। ये मैंने हियर योर लॉजिक लिखा है, तो ये अलग कलर में क्यों आ रहा है ये मैं आपको बताऊंगा। ये कमेंट होती है, कमेंट इसलिए होती है ताकि इसमें यूजर समझ पाए, पर उससे पहले हम लोग इस पूरे प्रोग्राम का स्ट्रक्चर समझते हैं कि ये प्रोग्राम कैसे है। सर आपने लाइन लिखी तो ये लाइन का क्या मीनिंग है, ये कैसे बनाया आपने, ठीक है। वन बाय वन हम लोग सारी चीजें समझते हैं। तो मैं, ये हमारा फर्स्ट प्रोग्राम था, आई होप कि आपको क्लियर हुआ होगा। फिर से मैं यहाँ पे एक लाइन लिख देता हूँ सी आउट करके, दिस इज अवर फर्स्ट प्रोग्राम। देन आपको राइट क्लिक करना है, रन कोड करोगे तो यहाँ पे आपको आउटपुट दिखा, दिस इज अवर फर्स्ट प्रोग्राम, ठीक है। अब मैं इस कोड का एक्सप्लेनेशन देता हूं आपको कि इस कोड का हर एक लाइन का क्या मीनिंग है। ओके, देखो इस कोड का हर एक लाइन का मीनिंग मैंने प्रॉपर वे में बना के रखा है, आपको सिंपली एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये कोड लिखा था हमने, हैशटैग लगाया था इंक्लूड आईओस्ट्रीम यूजिंग नेमस्पेस स्टैंडर्ड इंट मेन, ब्रैकेट ओपन किया था, यहाँ पे कोई लाइन लिखी थी, ब्रैकेट रिटर्न 0, ब्रैकेट बंद किया था। हर एक लाइन का मीनिंग समझ लेते हैं हम लोग। जो पहली लाइन लिखी है हैशटैग इंक्लूड आईओस्ट्रीम, इसमें जो हैशटैग है इसको बोलते हैं प्री प्रोसेसर डायरेक्टरी, मगर मतलब कि पहले से कुछ चीजें बना के रखी है डायरेक्टरी के अंदर रखी हुई, हम लोग यूज कर रहे हैं। उसमें से क्या यूज कर रहे हैं, आईओस्ट्रीम। इनपुट आउटपुट स्ट्रीम एक लाइब्रेरी होती है, ऑब्जेक्ट होता है डिक्शनरी का, जो कि हम लोग इंपोर्ट करते हैं। मतलब कि एक प्री प्रोसेसर डायरेक्टरी के अंदर से हमने क्या उठाया है, एक हेडर फाइल उठाई है। कौन सी हेडर फाइल, इनपुट आउटपुट स्ट्रीम नाम की हेडर फाइल उठाई है, जो कि हमारे प्री प्रोसेसर डायरेक्टरी के अंदर रखी हुई है। तो इस लाइन का मीनिंग क्या है, मतलब कि हमने कहीं से कोई सी चीज उठाई है, और कहीं से मतलब कि C++ के एक डायरेक्टरी के अंदर से रखी हुई चीज उठाई हमने, ठीक है। हर कहीं से नहीं, C++ प्रोग्रामिंग की एक डायरेक्टरी बनी हुई है, वहां से हमने क्या उठाया अभी, आईओ स्ट्रीम, इनपुट आउटपुट स्ट्रीम, ताकि हम लोग उसके कुछ फंक्शन यूज कर पाए। ये जो लाइन लिखी यूजिंग नेम स्पेस स्टैंडर्ड, एसटीडी मतलब कि स्टैंडर्ड होता है। ये लाइन हम लोग इसलिए लिखते हैं, ये आपको अलाउ करती है टू यूज एक्सटेंडेड मेथड्स, स्टैंडर्ड मेथड्स लाइक सी आउट, सी इन, एंडल एंड etc विदाउट राइटिंग एसटीडी कॉलन। देखो क्या होता है कि अगर आपने एक कोड लिखा है, इस कोड में मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ कि इस लाइन को हमने क्यों लिखा है, ताकि आपको कंफ्यूजन नहीं रहेगा। अगर मैं इस लाइन को हटा देता हूँ यहाँ से, सपोज मैंने इस लाइन को हटा दिया, तो यहाँ पे देखो आपको रेड दिख रहा है रेड रेड। ये रेड रेड का मतलब क्या है, यहाँ पे कुछ एरर आया है। रन करके देखते हैं इसको, कुछ एरर दिखाएगा आपको। ये देखो कुछ एरर आ रहा है। तो ये एरर क्यों आए, क्योंकि आपने कुछ रूल्स ब्रेक करा है C++ प्रोग्रामिंग का। तो फिर इसको कैसे सॉल्व करेंगे, आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा std कोलन कोलन, और यहाँ पे भी लिखना पड़ेगा std कोलन कोलन। तो अब अगर मैं इसको रन करूंगा तो प्रॉपर आउटपुट आएगा हमारा, ये देखो आ गया। तो अब जब भी आप ये जो सी आउट है, ये क्या है, प्रीडिफाइंड फंक्शन है, पहले से बना हुआ फंक्शन है। एंडल क्या है, ये पहले से बना हुआ फंक्शन है। तो इसके आगे आपको std कोलन कोलन लिखना पड़ेगा, अगर आप ये लाइन यहाँ से यूजिंग नेम स्पेस लाइन हटा देते हो तो बेस्ट ऑप्शन क्या है, हमने ये लाइन एक बार लिख दी, ये हमारा बार बार काम करवाती रहेगी, हमको बार बार std लिखने की जरूरत नहीं रहेगी, ठीक है। फिर इंट मेन क्या है, इंट मेन है हमारी मेन फंक्शन ऑफ अ प्रोग्राम, या फिर स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ आवर प्रोग्राम। जैसे कार में एक इंजन इंपॉर्टेंट होता है, वैसे ही आपके C++ प्रोग्राम में ये इंट मेन इंपॉर्टेंट होता है। इसके बिना आपका प्रोग्राम चलेगा ही नहीं। यहाँ पे लिखा है इज द मेन फंक्शन इज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ अ प्रोग्राम, और प्रोग्राम मस्ट हैव द मेन मेथड, ठीक है। ये जो ब्रैकेट यहाँ पे ओपन हुआ है और ये जो ब्रैकेट यहाँ पे क्लोज हुआ है, इसको बोलते हैं ब्लॉक ऑफ कोड। इट इज द ओपनिंग ब्रैकेट, इट मेक द बिगिनिंग ऑफ अ ब्लॉक ऑफ कोड। सी आउट जो लिखा है, तो सी आउट क्या है, सी आउट इज द प्री डिफाइंड फंक्शन, पहले से बना हुआ फंक्शन है। कहां पे रखा है फंक्शन, इनपुट आउटपुट स्ट्रीम में, इस लाइब्रेरी के अंदर रखा है फंक्शन, ठीक है। दैट यूज टू डिस्प्ले आउटपुट इन टर्मिनल स्क्रीन। मतलब क्या सर, आउटपुट देखा था हमने, जैसे इस कोड को रन करा तो आउटपुट आया था ये हमारा, तो ये कहां पे आया है, इस टर्मिनल स्क्रीन के अंदर आया है। तो ये होता है हमारा प्री डिफाइंड फंक्शन दैट डिस्प्ले आउटपुट इन टर्मिनल स्क्रीन। यहाँ पे आपको आउटपुट दिखाएगा, तो कौन, सी आउट। तो ये क्या है, प्री डिफाइंड फंक्शन है, ठीक है।
देन रिटर्न जीरो क्या है? रिटर्न जीरो है हमारा एंडिंग कोड या फिर लास्ट पॉइंट ऑफ आवर प्रोग्राम. इट इंडिकेट द प्रोग्राम हैज एग्जीक्यूटेड सक्सेसफुली. जीरो मीन सक्सेस, दिस इज द स्टॉपिंग पॉइंट ऑफ आवर प्रोग्राम, जहां पे हमारा प्रोग्राम स्टॉप होता है. तो आई होप कि आपको इस सारे के सारे स्ट्रक्चर का क्लियर मीनिंग क्लियर हुआ होगा. अब आपको जब भी कोड लिखना है, पॉइंट 1, पॉइंट 2, पॉइंट 3 एंड पॉइंट 4 लिख देना है, पॉइंट 6 एंड पॉइंट 7 ये आपको हर एक प्रोग्राम के अंदर लिखना है. बस पॉइंट 5 की जगह हम लोग देखने वाला है कि इसकी जगह हमको क्या क्या करना है. ठीक है, ओके. अब एक छोटी सी हिंट है यहाँ पे, व्हाट हैपनिंग विद यू रन कोड. जब हम कोड रन करते हैं तो क्या होता है, हम लोग एक फाइल बनाते हैं .cpp के अंदर, वो कंपाइल होती है, वो 0 एग्जीक्यूटेबल फाइल में कन्वर्ट होती है और प्रोग्राम हमारा आउटपुट दिखाता है. ठीक है, सिंपली हमारा आउटपुट आता है, दिस इज आंसर. कुछ टिप्स हैं यहाँ पे, ये मैंने उसकी डेफिनेशन जो हमने एक्सप्लेन किया वही लिखा हुआ है यहाँ पे. C++ इज केस सेंसिटिव लैंग्वेज. ये केस सेंसिटिव है, राम का आर कैपिटल और स्मॉल है तो दोनों में एरर आएगा. एवरी स्टेटमेंट एंड विथ करली ब्रैकेट. ये जो ब्रैकेट आपको दिख रहे हैं करली ब्रैकेट होते हैं हमारे, आपको दिखाता हूँ. ये जो रिटर्न जीरो के नीचे लिखे हैं, एंडल के बाद लिखे हैं, ये करली ब्रैकेट होते हैं. तो हर स्टेटमेंट के बाद हमारे पास करली ब्रैकेट होने चाहिए. मैन इज मैंडेटरी इन एवरी C++ प्रोग्राम. करली ब्रैकेट आर यूज्ड टू ग्रुप स्टेटमेंट टुगेदर. ये हमारा काम होता है. आई होप कि आपको C++ लैंग्वेज क्यों सीखते हैं, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्यों सीखते हैं, कैसे सेटअप करते हैं, कैसे फर्स्ट प्रोग्राम लिखते हैं, सारी की सारी चीजें क्लियर हुई होगी. अब बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखते हैं. आई होप कि आपको समझ में आया होगा. थैंक यू सो मच क्लास.